एक बार और शहीद स्मारक पे जो साथी पिछले कई दिनों से धरना लगाए बैठे हैं, लगातार हम एक साथी से अपडेट ले रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्या सरकार के पास आप तक बात पहुंची है। फिर एक साथी के साथ हम जुड़ रहे हैं। सर, आपका नाम परिचय बता दीजिए, कौन से ज़िले से हैं? सर, मैं भरतपुर ज़िले से हूँ। मेरा नाम मदन मोहन शर्मा है। सर, आप भरतपुर ज़िले से हैं। पहली बात मैं ये टोक देता हूँ आपको, शायद मुझे जहाँ तक याद है कि मुख्यमंत्री जो हमारे नवनिर्वाचित है वो भी भरतपुर से ही है। हाँ जी, भरतपुर से ही है। तो भरतपुर ऐसा होता है कि जब घर होता है अपना और पड़ोसी कोई काम पे चल जाता है तो पड़ोसी को एक वो जिम्मेदारी रहती है कि हाँ मैं इसका काम कर दूंगा। तो मुख्यमंत्री जी आपके लिए सोचेंगे ये सब? सर, सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि ये सभी राजीव गांधी युवा मित्रों का दुर्भाग्य है, उनसे ज़्यादा भरतपुर वालों का है कि हम उनके पास कई प्रयास भी किए हैं, उनसे मिलने की भी बात की है, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। हम यहाँ डेलीगेटिंग यहाँ भी कर रहे हैं, हम यहाँ भी उनके पास मिलने का टाइम ही नहीं है। खैर, हालांकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो पूरा प्रदेश उनके पास है, फिर भी जो विधानसभा में या फिर अभी राजस्थान प्रदेश में जो सबसे बड़ी मांग है वो बेरोजगारी के ऊपर ही है। जो विधानसभा का सत्र कल भी चला, अब आज भी चला, कई विधायकों ने प्रश्न पूछे, उनके जवाब सरकार संतुष्ट तरीके से नहीं दे पाई। तो क्या सरकार, आपको लगता है कि 26 जनवरी के पहले आपका कुछ बहाली का आदेश ऐसा कुछ देगी? सर, ये तो नहीं कह सकते हैं बहाली का आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये जो यहाँ पर शहीद स्मारक पर जो धरने दे रहे हैं ये राजीव गांधी युवा मित्र, ये यहाँ से नहीं जाएंगे। ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक इनकी बहाली नहीं होगी। और पहले भी हम इससे पहले उन्होंने 7 दिन का आश्वासन दिया था, हमसे कहा था। हम 27 तारीख को आए थे यहाँ धरना स्थल पर, और उसके बाद उन्होंने 7 दिन बाद फिर उनसे यहाँ दोबारा आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद दोबारा से फिर हम यहाँ धरना दे रहे हैं। 13 दिन हो चुके हैं आज हमको, 13 दिन से यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, तब उसमें एक प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था या कोई भी समूह शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के समक्ष कर सकता है। उसको जो भी सुविधाएं प्रदर्शन करने की होती है वो सरकार की तरफ से दी जाती है। जो सुनने में आया कि आपको यहाँ ना तो परमिशन है ना आपकी कोई सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। नहीं सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए, ना तो यहाँ टैंकर है पानी का, जो पानी भी नहीं है। और शौचालय, जो रात को हम यहाँ से जाते हैं शौचालय के लिए तो उस पर ताला लगा हुआ होता है। और वहाँ एक अभी हमारे राजीव गांधी युवा मित्र एक महिला थी, तो उनके साथ वो वहाँ बाथरूम करने गई थी, तो उनका 2 बदमाश आए बाइक से और उनका मोबाइल उनसे छीन कर ले गए। और ना यहाँ कोई पुलिस व्यवस्था है, ना पानी है, ना मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ ये वैसे ही पड़े हैं और यहाँ परमिशन दे नहीं रहे हैं। और ट्रेन से खुले आसमान में, इस कोहरे में, कड़कड़ाती ठंड में ये लोग यहाँ धरना स्थल पर सो रहे हैं और यहाँ रात को रुक रहे हैं, और इनकी कोई व्यवस्था नहीं है सर। सरकार कुल मिला के आपका जो जितना शोषण हो सकता है उतना शोषण कर रही है। सरकार आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है। आपको क्या लगता है कि आप इस परीक्षा में कहाँ तक उत्तीर्ण हो पाओगे? सरकार को बैकफुट पे ला पाओगे? सरकार आपको लेके और जन कल्याणकारी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार का काम रुका है उसको निरंतर जारी रख पाएगी? 2 शब्द इस बारे में बता दीजिए। सर देखिए, जो जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तो मैं बताऊं, ये तो सरकार का आदेश है। और रहा सवाल हमारा, तो हम सरकार के साथ काम करना चाहते हैं, ना कि हमने किसी पार्टी के लिए कार्य किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया है, जिसमें अब भी हमारी जो भारत विकसित यात्रा थी तो उसमें ड्यूटी लगी थी। मैं कम से कम 10 कैंपों में गया था, और 10 कैंपों में जो हमारे विभाग को, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को पीएम सुरक्षा बीमा योजना था, और एक जीवन ज्योति बीमा योजना थी, और अटल पेंशन योजना थी, हमने उनका भी काम किया है। ऐसा नहीं है वह उनका किया, इन्होंने हमें मौका ही कहाँ दिया है कि जो अगर ये हमें मौका देते तो हम अच्छी तरह से उसी तरीके से हम इनका भी काम करते। हमें पार्टी से मतलब नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और इन चीज़ों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और ये तो एक गंदी राजनीति के कारण हमारे साथ ये कुटाराघात हुआ है। जो कांग्रेस बीजेपी के जैसे चक्की के 2 पार्ट होते हैं, उनके बीच में राजीव गांधी युवा मित्रों को बेवजह पीसा जा रहा है। और ये बता रहे हैं, कांग्रेस का टैग लगा रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें कम से कम 50 लड़के तो जो राजीव गांधी युवा मित्र
वो बीपीएल परिवार से आते हैं, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो सकते हैं? ये सब ये कहनी सुनने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे ही बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार, एक सेतु का कार्य कर रहे थे, जो सरकार की योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचाना, जो गरीब व्यक्ति, वो पात्र व्यक्ति था, उसके लिए उसको लाभ मिलना चाहिए। उनसे ढूंढ कर मैंने रजिस्ट्रेशन कराए, ऐसे काफ़ी विधवा पेंशन कराई। ये सभी योजनाओं में विकलांग, ये सभी योजनाओं में सभी ने काम किया है और अच्छा काम किया है। लेकिन सरकार, पता नहीं सरकार ने आते ही भजन लाल सरकार ने, और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात तो ये, राजीव गांधी युवा मित्रों को सबसे पहले इन्होंने बहाल किया, जो एक इतना अच्छा काम किया, जो कि और भी विभागों के द्वारा काम होते हैं। अब जैसे लाभों की बात करें तो और विभागों में जाते हैं, उनसे पूछ कर देखना कि उन्होंने कितनों को लाभ दिलाया, और एक राजीव गांधी का पूरा जो अब तक उन्होंने काम किया वो रिकॉर्ड देखिए और चेक करके देखे कि राजीव गांधी जो इनके जितने भी पंचायती राज में जो भी विभाग लगे हुए हैं, उनमें किसी ने इतना काम नहीं किया। उसको जो युवा मित्र साथी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा यही कहना है कि हमारे काम को देखकर उसका आकलन करके आप फिर बाद में निष्कर्ष निकालिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो खुन्नस है उसको निकालने के लिए आप सीधा आए, एक आदेश निकाला और 5000 युवाओं को पेट पे कुठारघात किया, उनको भूखे मरने की नौबत आ गई। सरकार जिस मुद्दे के साथ सत्ता में आई है, युवा और रोजगार, कहीं ना कहीं आते ही सबसे पहले उन्हीं मुद्दों को विपक्ष में लेके काम किया है। साथ ही युवा साथी हैं, उनको बेरोजगार किया है। तो युवा और रोजगार दोनों कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रहे सरकार के उसमें। सर कुछ और भी बस शॉर्ट में। सर जो इनको एलर्जी थी राजीव गांधी युवा मित्र से, तो ये कोई भी नाम धर सकते थे, मोदी का भी रख सकते थे, मोदी युवा मित्र धर सकते थे, अटल का नाम धर सकते थे, दीन दयाल उपाध्याय का नाम, किसी से भी, विवेकानंद, किसी का भी धर सकते थे। तो ये इनकी